मेरे नए कपड़े दिलाए ना। बेटा, ये गोश्त वाली ईद है, इसमें नए कपड़े नहीं पहने जाते। छोटे भाई से ये बहाना बनाते हुए अम्मी को देखा तो दानिश का दिल भर आया। वो भी बचपन से यही बहाने सुनता आया था, मगर अब्बू के इंतकाल के बाद वो 12 साल की उम्र में ही बड़ा हो गया था और असल वजह समझ आने लगी थी। घर से ही कोई साफ सुथरे कपड़े पहनकर ईद पड़ी और सब रिश्तेदारों से मिलकर तकरीबन दोपहर के वक्त जब दानिश घर पहुंचा तो कुल ईदी जो बनी थी वो 330 रुपए थी। बड़ी खुशी से घर में दाखिल होने ही लगा था कि उसके कानों में छोटे भाई की आवाज पड़ी। वो अम्मी से गोश्त खाने का मुतालबा कर रहा था। दानिश उन्हीं कदमों से वापस अपने ताया के घर की तरफ चल पड़ा। ताया कुर्बानी करते थे और हर दफा उनके घर से गोश्त आता था और ये लोग उन्हीं के दिए हुए एक खंडर नुमा घर में रहते थे। ताया के घर से गोश्त लाकर माँ को दिया और अपनी भूख का हाल सुनाया तो माँ की आंखें भर आई। ये देखकर दानिश समझ गया कि घर में गोश्त पकाने का सामान नहीं है। जाकर देखा तो उसका शक दुरुस्त निकला, मगर वो क्या करता, कहाँ से लाता। फिर अचानक उसका ख्याल उसकी ईदी पर गया। वो बिजली की तेजी से बाहर लपका। अपनी ईदी से जो सामान आ सका खरीद लाया और लाकर माँ को दिया। माँ ने रोते हुए उसे गले से लगाया और दुआएं देने लगी और छोटा भाई खुशी से जैसे उछलने लगा था। छोटे भाई को इतना खुश देखकर उसके आंसू भी निकल आए और उसके दामन को तर करने लगे। अल्लाह पाक ने आपको अगर कुर्बानी करने के काबिल बनाया है तो अपने आसपास जरूर नजर दौड़ाइए, क्योंकि बहुत से घरों में बच्चे गोश्त के मुंतजिर होते हैं। अल्लाह पाक हमें अपने सिवा किसी का मोहताज ना बनाए, आमीन। अगर ये मैसेज आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह।